देखिए, जब भी बच्चा नया-नया पढ़ना स्टार्ट करता है, क्लासेस लेता है, स्कूल में जाता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने क्लास लिया, ठीक है? कोई क्लास लिया और वो उसका एक नोट्स बनाना चाहता है। नोट्स बनाना तो चाहता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास लेता है, चाहे ऑफलाइन लेता है। दोनों टाइप की क्लासेस में वो उस चीज़ का नोट्स बनाना चाहता है और सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, वो ये करता है कि नोट्स जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स में दिया गया है, चाहे ऑनलाइन पीडीएफ में जो भी मिलता है, सेम डे टू उसी चीज़ को कॉपी करने लगता है। ये नोट्स बनाने का सबसे गंदा तरीका है, सबसे भद्दा तरीका है। अगर आपने इससे पहले कोई एक आध नोट्स भी बनाया होगा तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो क्या करना है? अच्छा, तरीका कौन-सा होता है? नोट्स बनाने के भी सौ तरीके होते हैं, बिल्कुल। नोट्स बनाने के भी कई सारे मेथड होते हैं और आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं कि कितने टाइप के नोट्स बनाए जा सकते हैं, कितने मेथड्स हैं जिनसे नोट्स बनाए जाते हैं और सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे हम रिवीजन भी करें, बार बार अच्छे से पढ़ भी पाए उन चीज़ों को और हमें चीज़ें याद भी रहें। तो सबसे बेस्ट मेथड भी मैं बताने वाला हूँ, कैसे उसको बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा और कितने टाइप के नोट्स होते हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है कि सर नोट्स के भी मेथड होते हैं? नोट्स के भी मेथड होते हैं? तो बिल्कुल, सबसे पहला जो प्रश्न हमारा उठता है कि नोट्स के भी मेथड होते हैं, तो भैया होते हैं। सबसे पहले मेथड को हम जानते हो किस नाम से जानते हैं? कॉर्नेल मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है? कभी अगर समय मिला तो हम जितने भी मेथड बता रहे हैं सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं केवल एक मेथड के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं और जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो हम भी यूज करते थे अपने स्कूल टाइम में। हालांकि मेथड सारे बेस्ट हैं, एक से एक बेस्ट हैं, बट क्या होता है कि यहाँ पे जो मेथड्स दिए जाते हैं कुछ क्लास के लिए, स्कूल के लिए अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज के लिए अच्छे होते हैं और कुछ प्रिपरेशन, जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उनके लिए अच्छे होते हैं। तो मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो स्कूल बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है? चलिए, दूसरा जो मेथड होता है भैया उसको बोलते हैं माइंड माइंड मैपिंग मेथड। क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग मेथड के नाम से हम इसको जानते हैं। तीसरा जो मेथड होता है भैया उसको हम जानते हैं आउटलाइनिंग मेथड। क्या होता है? आउटलाइनिंग। इन सारी चीजों को आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपको सब्र बनाए रखना है। मैं एक एक चीजों को आपको बताने वाला हूं, ठीक है? मैपिंग कह रहे हैं, ठीक है? हाँ, आउटलाइनिंग मेथड, ठीक है? ये तीसरा मेथड है। ये तीन मेथड हैं जो सबसे बेस्ट में चलते हैं। इनमें से मैं एक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसका नाम है भैया क्या? माइंड मैपिंग मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसको मैंने भी यूज किया है, हमारे जो साथी पढ़ते थे उन्होंने भी यूज किया है और सभी ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसका जो रिस्पॉन्स था, अगर स्टार की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग था भैया। इसकी जो रेटिंग थी वो कैसी थी? ये 5 स्टार वाला है और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए भैया शुरू करते हैं माइंड मैपिंग मेथड के बारे में, ठीक है? मेथड का नाम है, सबसे पहले यहां पे बता दे रहा हूं, माइंड मैपिंग मेथड, ठीक है? देखिए, वीडियो को अगर आप पूरा देख ले रहे हैं तो नोट्स आप जो भी बनाएंगे वो आपको ही नहीं, आपके आस पड़ोस जो भी आपके साथ पढ़े हैं उनको भी लगेगा कि वाह भाई, मेथड क्या, मतलब क्या नोट्स बना है। माइंड मैपिंग मेथड में भैया सबसे पहला काम होता है, जो भी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं उसका निचोड़ निकालिए। एग्जाम्पल के तौर पे सभी बच्चे क्लास 10th में ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो 12th में पढ़ रहे हों, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हों, लेकिन उन्होंने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्लास 10th का ही एक टॉपिक उठाते हैं जो कॉमन टॉपिक होगा, सभी ने पढ़ रखा होगा और आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? सबसे पहला चीज़ जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है मैटर, ठीक है? साइंस में जब आप जाते हैं तो आपको मैटर पढ़ना होता है। मैटर में हम क्या पढ़ते हैं भैया? मैटर के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा होता है? सबसे पहले हिस्से को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं भैया? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं पहले तरीके को, ठीक है? दूसरा तरीका जो है उसको दूसरा तरीका कह रहे हैं, जो दूसरा टाइप इसका होता है वो होता है भैया मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर सब्सटेंस, ठीक है? मिक्सचर सब्सटेंस। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर सब्सटेंस, ठीक है? ये है मैटर के दो टाइप, ठीक है? अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसके? प्योर सब्सटेंस के, तो प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहले को हम बोलते हैं एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये हुआ प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप और दूसरा टाइप इसका हुआ भैया कंपाउंड। किस नाम से जानते हैं? कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये हुआ दूसरा टाइप।
ठीक ऐसे ही मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है भैया? पहला होता है कौन सा? होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इस चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हेट्रोजीनियस, ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें तो होमोजीनियस के भी भैया होमोजीनियस का भी एक तरीका, एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और वहीं पर हेट्रोजीनियस के दो होते हैं, एक कोलाइडल होते, कोलाइड्स होते हैं, और दूसरा सस्पेंशंस होते हैं। ठीक है, मैटर ये कहने का है कि आप पहले इसका एक मैप बनाइए कि आपको चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर, ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा मैटर। मैटर के दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वहीं पे मिक्सचर की बात करें दो होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, अब क्या है, मैटर की डिफिनेशन याद करना वो अलग चीज की है। ये पहले आप करेंगे एक पेज में। ठीक है, एक पेज में आपको ऐसे ही पूरा मैप बना लेना है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किसके कितने टाइप होते हैं, कौन सा तरीका है। ठीक है, एक पेज भी लग सकता है, दो पेज भी लग सकता है, जितना भी लगे आप यहाँ पे लगा करके मैपिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, पहले तो आपने मैपिंग किया, दूसरा काम आपको ये करना है कि अब आपको हेडिंग डाल देनी है। क्या भैया? मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, पहले हेडिंग डालेंगे मैटर क्या होता है। अब मैटर की जो भी डिफिनेशन है आप उस डिफिनेशन को लिखिए कि फला 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 ये डिफिनेशन है, और इसके दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी लिख देंगे कि पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल ये है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम डालेंगे कि भैया प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस हेडिंग डालेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे भैया, इसमें भी लिखेंगे कि प्योर सब्सटेंस को हम ये फला 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 और ये कहते हैं, और इसके भी भैया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो लिख देंगे कि फला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ऐसे ही आपको डालना होगा मिक्सचर सब्सटेंस का भी। मिक्सचर सब्सटेंस का भी आप डालेंगे, मिक्सचर सब्सटेंस का भी डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को हेडिंग वाइज लिखते चलना है, लेकिन माइंड मैपिंग सबसे पहले करना जरूरी है। अब इसको आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है कि जैसे पहले पढ़ा मैटर, मैटर के दो पार्ट प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब डायरेक्ट अगर आपको पढ़ा जाता है कि मैटर होता है, मैटर के दो हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला प्योर सब्सटेंस, उसके बारे में सब कुछ बताया, फिर मिक्सचर के बाद फिर बताया जाए कि नहीं प्योर के भी दो होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, फिर आ जाए अच्छा मिक्सचर के भी दो होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है माइंड मैपिंग मेथड। इसका आप यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कॉर्नल और आउटलाइन के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आकर के बताना होगा, और आपके लिए वह भी वीडियो तैयार की जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।